हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में, वो है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट एंड वर्क ऑफ जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर। सो सबसे पहले व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, जिसका जो मेन था एम्फोसिस था वो था ये था किस पे था कि जी हम जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और इन्वायरमेंट, इन दोनों चीज़ों पे था। लाइक ये लोग कहते थे कि द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग आवर बिहेवियर। मतलब ये स्टडी करते थे कि किस तरह से हमारा जो बिहेवियर है, जो ऑब्जर्वेबल है बिहेवियर, ठीक है, और इन्वायरमेंट का क्या रोल है हमारे, मतलब हमारी पर्सनैलिटी के बिहेवियर को शेप करने में। बिहेवियर इज बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एंड डेट ऑल बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। यानी कि बिहेवियर्स जितने भी थे उनका बिलीव ये था कि जो बिहेवियर है वो हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिवली नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिवली होता है जो हम लोग खुद परसीव कर रहे होते हैं, बट ऑब्जेक्टिवली हम खुद परसीव नहीं करते हैं, ठीक है। बिहेवियर को हम लोग ऑब्जेक्टिवली भी स्टडी कर सकते हैं, और जितना भी बिहेवियर है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के एसोसिएशन का रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद द गोल ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ टू आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ बिहेवियर दैट गवर्न ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इसमें यह है कि जो गोल था बिहेवियरिज्म का वो ये था कि किस तरह से बिहेवियर के लॉज, ठीक है, वो गवर्न करते हैं एनिमल बिहेवियर को और ह्यूमंस को। फिर अगर हम बात करें कि इनमें कंट्रीब्यूशन किन किन की बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट में किन किन की कंट्रीब्यूशन थी, तो सबसे पहले जॉन बी वॉटसन का नाम आता है, जो कि प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट थे और वो बहुत फेमस थे अपने काम के लिए, जो कि उन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का। अब व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग। ये एक लर्निंग की टाइप है जिसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिससे हम फेमिलियर नहीं होते हैं, बिकम एसोसिएटेड विद अ रिस्पॉन्स, ठीक है। जो अब एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है, जो कि न्यूट्रल बिल्कुल, ठीक है, जो ना ही कोई मतलब अच्छा ना ही कोई बुरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं हम उस पर देते, हम उससे फेमिलियर नहीं होते, हमारा न्यू हमसे हमारा ना उससे हम उसको फेस करते हैं। जब वो एसोसिएट हो जाता है किसी रिस्पॉन्स के साथ, यानी खुशी, गम, रोना धोना, ये सब कुछ ये रिस्पॉन्सेज में आता है। अब अगर ये किसी रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट हो चुका है, किस तरह एसोसिएट हुआ है? थ्रू रिपीटेड पेयरिंग, यानी कि बार बार रिपीट करना उसको, ठीक है, पेयर करके, किसके साथ पेयर करके? अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जो कि कंडीशन नहीं हुआ होता, ठीक है। अनकंडीशनल यानी कि जिसपे वो वाला स्टिमुलस जो हमें चाहिए है बगैर किसी कंडीशन के। अब इसमें एग्जांपल हम लेंगे इन्होंने स्टडी जो किया था, उन्होंने यंग बॉय, ठीक है, उसका नाम था लिटिल एल्बर्ट, ठीक है, वेयर ही कंडीशनड एल्बर्ट टू फियर वाइट रैट बाय पेयरिंग रैट विद अ लाउड नॉइस। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का? इन्होंने एक यंग बॉय था, उसका नाम लिटिल एल्बर्ट था, इन्होंने किया ये कि इन्होंने ना उसको कंडीशन कराया, नहीं उसको लर्न कराया बिहेवियर, क्या करवाया? फियर का, ठीक है, डर उसके अंदर एक बेटा किस तरह से, एक वाइट रैट से। अब उसने शुरू में उसके सामने यंग बॉय के सामने वाइट रैट रखा, लेकिन उसको कोई डर नहीं लगा क्योंकि वो उससे फेमिलियर नहीं था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, आहिस्ता उसने डे बाय डे, उसने जब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसने ना जब वो रैट लाता था तब वो क्या करता था, लाउड नॉइसेस, मतलब पीछे से, मतलब कोई लाउड नॉइसेस, ठीक है, निकाल रहा होता था इस तरह से ना। तो क्या हुआ कि उसने ये कंडीशन कर लिया, उसने ये लर्न कर लिया कि अच्छा जब ये रैट आएगा तब लाउड वॉइसेस होंगी। वो बहुत छोटा बॉय था तो वो डर गया, ठीक है, वो डरना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि जब वो लाउड नॉइसेस नहीं भी होती थी ना, जब भी उसको रैट नज़र आ जाता था तो वो कंडीशन हो चुकी थी एक कि उस डर बैठ चुका हुआ था, तो वो फिर फियर जो है उसके अंदर बैठ चुका था, कंडीशन कर लिया था उसने इस बिहेवियर को। उसके बाद है वॉटसन ऑल्सो contribute to advertising where he used his knowledge of psychology to create effective ads। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एडवर्टाइजिंग मटेरियल में कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने क्या किया, अपना जितना भी इनका नॉलेज था साइकोलॉजी से लेके उसको यूज़ करते हुए इन्होंने बहुत इफेक्टिव एड्स बनाई। अब देखिए ना, हमारी जो टीवी कमर्शियल में जो भी कमर्शियल एड चल रही होती है, ठीक है, टीवी पे, अब अगर उन्होंने घी की, मतलब ठीक है, किसी ऑयल की, या उन्होंने किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो वो क्या करते हैं, उससे कोई ना कोई इमोशन एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जामे शीरी की जब ऐड चलती है, ठीक है, रमज़ान में चलती है, ठीक है, तो क्या होता है
वो लोग पूरी एक फैमिली होती है कि जी प्यार जामे शीरी बांटे प्यार बढ़ाएंगे, इस तरह से कुछ, मतलब वो एक इमोशन उसके साथ क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं ताकि उसकी क्या हो, इफ़ेक्टिव ऐड चले, ठीक है, और लोग जो है उसको उसकी हाइप क्रिएट हो एक। उसके बाद ही बिलीव डेट एडवर्टाइजिंग कुड बी यूज टू क्रिएट न्यू एसोसिएशंस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड पॉजिटिव इमोशंस। अब वही बात होगी, इन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग जो एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, वो जो है वो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एसोसिएशंस, नई एसोसिएशंस प्रोडक्ट और पॉजिटिव इमोशंस के साथ। यानी हम अब उस जामी शीरी को देखेंगे तो हमें क्या याद आएगा, अच्छा ये रमज़ान में पीते थे, मतलब पीते हैं लोग, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं इस तरह से, यानी वो एक पॉजिटिव इमोशन, खुशी होती है, ठीक है, जुड़ चुका हुआ है पॉजिटिव इमोशन। एंड ही यूज्ड दिस अप्रोच टू क्रिएट एड डेट वर हाईली इफेक्टिव एट सेलिंग प्रोडक्ट्स। बस इन्होंने फिर यही अप्रोच यूज़ किया और ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका रहा उनके लिए भी और प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए भी। अगर हम बात करें बी एफ स्किनर की, वो भी एक जॉन बी वॉटसन के बाद बी एफ स्किनर बहुत ही प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट हैं जिनका बिलीव था ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। अब देखें, जॉन बी वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, अब इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग बिहेवियर, ठीक है, इसमें चेंज आता है बिहेवियर में, ठीक है, थ्रू यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यानी जब हम किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है, किसी को हम लोग कोई रिवॉर्ड यानी कि कोई किसी ने कुछ गेन किया, कोई अचीवमेंट के तौर पे उसको गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, रिवॉर्ड उसको कहते हैं। एंड पनिशमेंट यानी अगर कोई ऐसा अनडिज़ायरेबल वर्क किया है तो फिर उस पर पनिशमेंट मिलती है। अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बेस पे किस तरह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, यानी कि अगर हमें रिवॉर्ड मिलेगा जिस बिहेवियर के पे, हम उसको ज़्यादा रिपीट करेंगे या फिर इसको हम कम कर देंगे, इस तरह से ज़्यादा करेंगे ना, तो ये, और अगर हमें उसी एक बिहेवियर पे पनिशमेंट मिले तो हम उसको कम कर देंगे, तो ये चेंज है एक बिहेवियर में। तो दिस इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्चुअली। आगे है स्किनर बिलीव दैट बिहेवियर वाज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी इनका ये बिलीव था कि जितने भी बिहेवियर हैं वो ना अपने कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट से शेप होते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट है तो वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर बुरा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। एंड डेट बिहेवियर डेट वाज रीइंफोर्स्ड बाय रिवॉर्ड आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। वही बात होगी कि वो वाले बिहेवियर जो रीइंफोर्स किए जाते हैं, यानी कि रीइंफोर्स यानी दोबारा से किए जाते हैं थ्रू रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड के साथ अगर उनका लिंक है तो वो ज़्यादा रिपीट होते हैं फ्यूचर में। Then has Skinner also invented Skinner box which he was used to study the behavior of animals in response to different stimuli। अब इन्होंने एक Skinner box बनाया था जिसको इन्होंने यूज़ किया एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट स्टिमुलाई के ज़रिए स्टिमुलाई ये देते थे डिफरेंट, और फिर उसकी बेस पे एनिमल का बिहेवियर देते थे। The Skinner box allowed researchers to control environment and study how different stimuli affected behavior। अब जो स्किनर बॉक्स था वो रिसर्चर्स को अलाउ करता था कि एक तो वो इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते थे, दूसरा वो ये इजीली स्टडी कर सकते थे कि किस तरह से कोई स्टिमुलस इफ़ेक्ट करता है एनिमल के बिहेवियर को। अब जो है इन एडिशन टू हिज वर्क अब कुछ और भी चीज़ें हैं इन साइकोलॉजी। स्किनर वाज आल्सो प्रोलिफिक राइटर एंड इन्वेंटर। अब ये राइटर भी थे, इन्वेंटर भी थे। ही डेवलप्ड अ नंबर ऑफ मशीन्स एंड डिवाइसेस थ्रू आउट हिज लाइफ इंक्लूडिंग अ टीचिंग मशीन। इन्होंने बहुत से डिवाइसेस बनाए अपनी लाइफ में, मशीन्स भी। अब उसमें एक मशीन थी टीचिंग मशीन डेट वाज डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी ताकि वो इफेक्टिवली लर्निंग अपनी कर सकें। अब स्किनर बिलीव डेट हिज इन्वेंशन कुड बी यूज टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। उनका ये बिलीव था कि उनकी जो इन्वेंशन है वो एक अच्छा और बेटर वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती है। एंड ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ वर्किंग टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज डेट कुड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। और इनकी जो ज़्यादातर ज़िंदगी गुजरी वो इसी में गुजरी कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाएं लोगों की ज़िंदगियों को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।